हेलो गाइस। हम बात करने वाले हैं आपका जो भी हाल फिलहाल में आपका अभी पेपर हुआ था आपका सीएससी का आपका, तो उसका हम सीसेट की बात करने वाले हैं आपका। काफ़ी सारे लोगों के जीएस में काफ़ी अच्छे नंबर हैं, लेकिन उनका सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि आपका सीसेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं जो आपका सीसेट क्लियर करवा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ आपका। मैंने भी आपका इसी सेट का आपका जो पेपर था आपका, इसको सॉल्व किया था आपका घर में पूरा एनवायरनमेंट बना के, विदाउट जो भी आपका ओ एम आर सीट होती है, जो टाइम होता है, और सारा मैंने किया था आपका। तो जब मैं घर में मैं भी सी सेट का पेपर कर रहा था, तो मेरे को भी पूरा एग्जाम वाली फील आ रही थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे बिल्कुल आपका। और उसी हिसाब से मैंने ओ एम आर को भरा और पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया था आपका। जो टाइम था उस पीरियड में आपका, जो टाइम पीरियड होता है आपका, उसी पीरियड में मैंने पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके किया था। तो जब मैंने सी सेट का पेपर किया था, तो इसके आंसर मेरा आए तो मेरे 70 नंबर बन रहे थे आपका। किसी से और किसी से मेरे 67+ नंबर बन रहे थे आपका, अलग अलग कोचिंग से आपका। तो पैसेज में हम कह नहीं सकते कि क्या आंसर होगा, फिर भी मैं मोटा मोटा बताना चाहता हूँ इसमें। तो क्योंकि पैसेज के आंसर सभी कोचिंग्स के लगभग कुछ कुछ क्वेश्चन अलग हो रहे हैं आपका। किसी कोचिंग का आपका 11th क्वेश्चन सही है, तो किसी का गलत आ रहा है। तो इसमें अलग अलग है आपका। और जो यूपीएससी का अपना थॉट प्रोसेस है, उसमें आप उसके आंसर अलग आते हैं, आप देख सकते हो कोचिंग से कई बारी। तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से इसमें आपका इजी क्वेश्चन थे आपका, जिनको हम कर सकते थे आपका, और पॉसिबिलिटीज थी कि हम इसको क्या कर दें आपका, इसको हम पास कर दें आपका। प्री को हम प्री बोले तो सी सेट को हम पास कर दें आपका, जो कि सबसे बड़ा बैरियर वर्तमान में बना हुआ है आपका। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं देखने वाला हूँ। पैसेज को मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि पैसेज का क्या आंसर है, हो सकता है कोचिंग वाले ने मुझे गलत दिया हो सकता है सही दिया हो मोटा मोटा कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन इसको मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। पैसेज को मैं इसमें ओनली कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देख रहा हूँ आपका। बात करूँ मैं टोटल इसमें 45 ही क्वेश्चन कर पाए, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम था आपका। लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास सेफ इसमें माना जाता है लगभग, क्योंकि थोड़ा इस बार का जो सी सेट का पेपर तो थोड़ा आपका लेंदी था आपका। मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा टफ थे आपका, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे आपका। तो उसी को मैं दिखाना चाहता हूँ आपका। ये क्वेश्चन मैंने किया आपका, तो ये इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आपका गलत आया आपका। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने मैथ्स का किया था आपका। ठीक है, फिर अब देखो कैलेंडर का क्वेश्चन देखो, आप कैलेंडर का क्वेश्चन देखो कितना आपका टफ दिया है आपका। इतना टफ क्वेश्चन कैलेंडर का हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता है आपको। कैलेंडर में भी आपका पैटर्न निकालने को कह रहा है आपका, तो काफी कठिन पैटर्न था। मैंने निकाला था इसको और मेरा ये सही हुआ था। काफी कठिन पैटर्न था इसमें आपका। मैंने जब इसको देखा तो उतना इजी क्वेश्चन नहीं था आपका ये कैलेंडर का भी। प्रीवियस ईयर में देखें तो डेट दे देता है और फिर कहता है कि कौन सा दिन होगा, कौन सा वो होगा आपका, महीना होगा, ऐसा कुछ पूछ देता है। लेकिन इसमें पैटर्न पूछ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आएगा, एक्स पे और वाई पे क्या आएगा विदाउट। तो मैंने क्वेश्चन सही किया था आपका। तो मैं आगे बात करूँ, क्वेश्चन मैंने नहीं किया मैथ्स के। जो क्वेश्चन मैंने आगे किया था आपका, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपका। कोई 4 अंकों की संख्या ये वाला है आपका, इस प्रकार से है, भाग देने पर क्रमशः 2 से ज्यादा लघुत्तम मान क्या होगा। तो मैंने इसका ये किया था आपका। आई होप ये सही है आपका। कोचिंग से मैंने मिला है 2-3 कोचिंग से, तो ये कुछ कुछ सही आ रहे हैं मेरे। ये वाला क्वेश्चन मेरा सही था आपका, मैंने पढ़ा भी था ये, तो ये कर लिया था मैंने। ऐसा कहना गलत हुआ कि ये क्वेश्चन आपका सरल है आपका। ये क्वेश्चन सरल नहीं है उतने, ठीक ठाक इनका लेवल है आपका। इस क्वेश्चन को ही देख लो आप कि गुणन में इकाई का अंक क्या होगा आपका। तो ये थोड़ा सरल क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा था, क्योंकि 5 गुणा अगर 3 करते हैं हम, तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो क्योंकि इसमें सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो कितनी भी इसकी हम मान रख लें, आपका इसका अंक हमेशा 5 ही आएगा आपका। देख सकते हैं 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, 21 इंटू 5, 5 एकम 5, 105। तो क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो थोड़ा इजी क्वेश्चन ये बोल सकते हैं आप, अगर आपका बेसिक सही है। 5 इंटू 2 हमेशा 0 होता है, 5 इंटू सम हमेशा 0 होता है, और 5 इंटू विषम हमेशा क्या होता है आपका, 5 होता है। तो थोड़ा इजी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि इसको, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था आपका।
बाकी क्वेश्चंस को मैं इसमें देखूं तो ये क्वेश्चन मैंने करने का प्रयास किया था आपका, उतना इजी नहीं था आपका। ये भी मेरा 23 आया था इसमें 22 है आपका। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है आपका? कई बार कोचिंग्स का भी गलत होता है, कई बार हमारा भी गलत होता है, तो हम मान के चलते हैं कोचिंग का ही सही है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट आदमी है, हम एक्सपर्ट नहीं है आपका। बाकी मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसका बी आंसर था आपका। मान लीजिए पी और के दो अभाज्य संख्याएं इस प्रकार की हैं, तो 30 से कम के संभव मान कितने होंगे? तो के का संभव मान कितने हो सकते हैं 30 से कम? तो हमने ये देखना था आपका। तो ये थोड़ा आपको क्या था, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को आपको निकालना होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इसके लिए आपको स्पीड की आवश्यकता है, इसके लिए आपको अपने दिमाग को खुद चलाने की आवश्यकता है, अपनी बुद्धि को खुद से यूज करने की आवश्यकता है। आप सोचते हैं कि अगर कोचिंग वाला हमें हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन करवा देगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज वाला, तो कभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए अपना ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ता है, फिर इसका आंसर निकलता है। आपका इजी क्वेश्चन नहीं है ये भी, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप अपना दिमाग घुमा रहे हो आपका, तो कई बार इसका उत्तर निकल जाता है। और मेरा उत्तर भी इसी प्रकार से इसका आया था आपको मेनली। बाकी आगे के क्वेश्चनों को मैं देखूं तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मैंने इसका ए किया है, इसका 8+ कह रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको PYQ में बार बार पूछा गया आपका, इसको आप देखें 1001। इसका मैं अगर एलसीएम निकालता हूँ, देखो आप कितना आता है, 2 पंजा, सॉरी फॉर दिस, 2 का कहाँ दे रहा हूँ मैं इसमें, इसका 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, इसमें जाता है सीधे 7 का। ये क्वेश्चन पूछा क्या बार बार, देखने दो, 7 कम 7, को 28 7 345, ठीक है। फिर इसमें हम देते हैं किसका, 13 का भाग, 13 कम 13 और 13 का 13, और फिर 11 का भाग देते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था आप प्रीवियस ईयर में, 7 इंटू 13 इंटू 11 बराबर 1001, यही संख्या थी। लेकिन इस बार क्वेश्चन अलग था, आप थोड़ा टफ प्रकृति का हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि केवल 3 धन पूर्णांक, केवल 3 धन पूर्णांक होने से एलसीएम इतना है, तो एच जब ए के बराबर है तो एन का मान क्या होगा? एन क्या क्या हो सकता है इसका, इसका एलसीएम एक ही आ रहा है आपका, लेकिन एक तो ये मान ही हो गया, ये वाला एक क्या हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे इसमें बन रहे थे आपका। तो ऐसे इसमें पॉसिबिलिटीज देखनी थी, मैंने इसको देखा उस टाइम पे। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और मुझे इसका आंसर अभी भी 6 लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक कोचिंग ने इसका 6 दिया है आपका, और 2 कोचिंग ने इसका 8+ दिया है, और मैंने भी चेक किया। तो इसका आंसर क्या है मुझे कंफर्म नहीं है आपका, क्योंकि हर क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं आपका। इसको करने के लिए भी मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज देखी थी, इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन दोनों में ही मुझे कंफ्यूज हो रहा था आपका, लेकिन मैंने 6 इसका किया, पता नहीं क्यों किया। फिर इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इजी है आपका, एसएससी टाइप क्वेश्चन है आपका, पैटर्न वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होना पड़ता है, पहले इसके जोड़े भी देखने पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18। तो 18 के हमने 1 2 3 4 5, 4 चौको 16, 1 2 3 5 चौको 20, 7 चौको 28, 16। तो इसके हमने इसके टुकड़े करने थे आपका, 6 3 18, 1 2 3 4 5, तो 5 है इसमें। तो इसमें हमने इसको पैटर्न इसका देखना पड़ता है आपका इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या आ रहा था, यहाँ पे बी आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था आपका सी बी ए और सी, ये क्वेश्चन पैटर्न मैंने वहाँ पे देखा था आपका। तो ए बी बी सी सी, 3 4 5, तो 6 का इसमें बन रहा है शायद, 1 2 3 4 5 6, 6 का इसमें पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 का इसमें पैटर्न बन रहा है, आप इधर देख सकते हैं। और फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखो फर्स्ट 6 वाले में हम देखें तो इसमें ए है, इधर भी ए है, इधर बी है, इधर हमने बी रख सकते हैं, क्योंकि इधर भी बी आ रहा है, इधर बी आ रहा है, इधर बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी आने की पॉसिबिलिटी है। आपको बी रख के देखना है, तो बी यहाँ पे आ गया, सी सी, लास्ट में सी सी, यहाँ पे देखो लास्ट में सी सी, तो यहाँ पे सी आने की पॉसिबिलिटी। तो ए बी बी, ए बी बी, सी सी सी, सी सी सी, ए बी बी सी सी सी। तो ऐसे इसकी पॉसिबिलिटीज हमें देखने पड़ती हैं कि अगर 18 है तो उसको
6 के हमने 3 खंडों में तोड़ दिया और फिर उसका पैटर्न पकड़ा कि पहला खंड का ये आ रहा है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को देखना पड़ता है थोड़ा। ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं आपका, इस पेपर के हिसाब से आपका। तो लगभग 3 क्वेश्चन इजी हो गए हमारे इसमें, जो तो काफ़ी इजी हम इसको कह सकते हैं, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है आपका ये। और प्रीवियस 2024 में भी क्वेश्चन सेम पूछा गया, आप इसको आप देख सकते हैं आपका। बाकी पैसेज के क्वेश्चनों पे हम जाएंगे नहीं, उसका माइंडसेट अलग ही है आपका। ये क्वेश्चन मैंने किया तो इसका बी है आपका, मैं नहीं कर पाया इसको, तो इसका मैंने डी किया है आपका, तो इसका आंसर भी देखना पड़ेगा अभी। ये क्वेश्चन आपका पैटर्न वाला था आपका, तो इसमें पैटर्न देखने का प्रयास किया हमने। 12 इंटू 1 एक्स 6×18, ये थोड़ा पैटर्न टफ पैटर्न है, आप इजी पैटर्न हम इसको नहीं कह सकते। मेरा पैटर्न उस टाइम पे तो मैंने पकड़ लिया आपको जल्दी, लेकिन हर बार पैटर्न पकड़ना कठिन होता है, इसमें देखना पड़ता है आपका। 24 का आधा 12 इंटू 1, ठीक है, 12 का आधा 6 इंटू 3 बराबर 18, यहाँ पे क्या आएगा, तो 12 का आधा 6 इंटू 2 बराबर 12, ये आंसर इसका आ रहा था। ऐसा तो टफ पैटर्न है आपका, जो पैटर्न दिया गया वो टफ दिया गया था, उसको इजी कहना गलत होगा आपको। अब तक 3 क्वेश्चन इजी हो चुके हैं आपका, बाकी आपका टफ कहना भी गलत होगा, मॉडरेट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें ऐसे पैटर्न आप देख सकते हैं, तो ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मैंने किए हैं आपका, बाकी ये क्वेश्चन भी कुछ सरल हो सकते हैं, इनको मैंने देखा नहीं है आपका, जो मैंने किए उनमें से मैं बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन इजी कोई भी लगभग करने के दम पे रखता है आपका। इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा अपना दिमाग घुमाए तो ऐसे पैटर्न को आप पकड़ सकते हैं इसमें भी, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन इजी मैंने इसमें देख लिया आपका, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि बड़ी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ रही है, तो इसमें थोड़ा दिमाग घुमाना है आपका, पॉसिबिलिटीज देखनी है आपका। आप एक बात देखेंगे कि जितने भी आपका अब तक के प्रीवियस पेपर हुए उनमें एज इट इज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पॉसिबिलिटीज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। कि आयोग खुद चाहता है आपसे कि आप क्या करें, अपने दिमाग को खुद से घुमाएं, आपका ओनली कोचिंग बेस ना रहे आपका, अपने दिमाग को घुमाना सीखें आपका इन क्वेश्चंस को। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन सेंस बेस पे किए जा सकते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा घुमाने पर आसानी से किए जा सकते हैं आपको। बाकी क्वेश्चनों की बात करूँ मैं, यदि n धन पूर्णांक संख्या है तो a n प्लस 2n को 4 से भाग देने पर उसके भिन्न शेष वालों की संख्या क्या होगी, तो मैंने इसमें करने का प्रयास किया था। इसमें 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3, इसमें मैंने पॉसिबिलिटीज देखी, तो सारे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज वाले ही क्वेश्चन हैं। आप ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली आप आंसर निकाल दो, आपको पॉसिबिलिटीज देखनी होगी, आपको अपना दिमाग घुमाना होगा आपका, और हो सकता है कई बार आंसर निकले, कई बार नहीं निकलेगा। और आंसर अगर आपको एक्यूरेट निकालना है तो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस मांगता है कि आपका दिमाग बार बार ऐसी पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन को खुद से अपने नवाचार से ऐसे क्वेश्चनों को करने का प्रयास है आपका। कोई आपका ये रट्टू तोता वाली बात नहीं है इसमें। इसमें पॉसिबिलिटीज देखो, 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर इक्वल टू 3, 4 से भाग देने पर उसके भिन्न शेषफल की संख्या क्या है आपका, 3 आ गया। 1 प्लस 4, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 प्लस 1 5। फिर देखो 1 की पावर 3 रखा प्लस 2 की पावर 8 रखा, कितना हो गया 8 और 1 9, 4 कम 4, 4 दूना 8, 1 से। यानी इसमें 2 ही पैटर्न आपके देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन किए हैं आपने, इसमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। वैसे कई क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जिसमें 7 पैटर्न के बाद आपका पैटर्न दोबारा रिपीट होता है आपका। इसमें तो डायरेक्टली हो गया आपका, 3 आया फिर 1 आया फिर 1 ही आ रहा है आपका, एक ही पैटर्न आ रहा है, तो इसमें 2 ही पैटर्न इसके बन रहे थे। क्वेश्चन में थोड़ा इजी कह सकते हैं हम इसको। 5 क्वेश्चन इजी मैंने इसमें दिखा दिए आपको। अब देखो ये क्वेश्चन भी इजी का हम कह सकते हैं। मान लीजिए p बराबर q, क्योंकि कोई 3 अंक की संख्या है, p और 481 का मैथमेटिकल HCF क्या है। बस भाग देख कर देखते हैं इसको थोड़ा। 37 गुणा क्या 481, 37 कम 37 कितना बचा 9 6 15 1 7, 8 में 7 के 1, 4 के 1 कितना बच गया 1, 37 7 कम 7 7 21 3। अब देखो तुम यहाँ पे 1 1 1 7 21 3 9 11,
देख सकते हैं आप, यानी इसका भाग इसमें जा रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटीज को दिखाता हूँ, ऑप्शन 20 कैसे किया जाता है आपका। 13 का भाग देख कर देखते हैं इसमें। पी और होता क्या है, मौसू क्या है आपका। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें 481 कहीं भी एचसीएफ नहीं हो सकता है आपको तो समझने की क्वेश्चन करें। तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा जाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन भी ऐसे बेस का था आपका। जो भी संख्या होगी आपका, जैसे 111 मैंने रख दिया और ये दोनों रख दिया, तो इन दोनों का क्या है आपका 37 का इसमें भी भाग जा रहा है और 37 का इसमें भी भाग जा रहा है। एक का तो सब में जाता है, लेकिन यहाँ पे 37 आपका जा रहा है आपका। सबसे पहले आपको 37 को, इन ऑप्शन को चेक करना है, तीन ऑप्शन को। 4 1 8 3 39 39 9 63 91, इसमें भी जा रहा है, लेकिन आगे की पॉसिबिलिटीज में अगर और हम देखते हैं तो एक ऐसा नंबर आता है जिसमें 13 का भाग नहीं जा पाता है, 481 में नहीं जा पाता है। ऐसी पॉसिबिलिटी आती है, क्योंकि 111 में 411 इसका कैसे हो सकता है। तो 13 और 37 में से एक हो रहा था। इन दोनों में जब हम आगे पॉसिबिलिटीज देख रहे थे तो ये थोड़ा क्या था आपका, ये आराम से निकल रहा था आपका। तो दो क्वेश्चन इसमें रह रहे थे आपका, ठीक है। तो इसको भी हम देख सकते हैं। इसको इजी क्वेश्चन कहना थोड़ा गलत ही होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन 50-50 के नज़र से भी ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 13 का भाग भी जा रहा है इसमें और 37 का भी भाग जा रहा है। तो एक तो हो ही नहीं सकता है एचसीएफ। ऐसी संख्या जिसमें संख्या का भाग संख्या से डिवाइड हो जाता है आपका, ऐसी संख्या है सबसे बड़ी संख्या। तो ये दोनों हो सकती है। 481 हो नहीं सकता है, तो इसका एचसीएफ ये निकल रहा था। दैट्स ऑल दिस। इस क्वेश्चन को देखे तो ये भी आपका हो सकता है इजी हो, लेकिन मैं नहीं कर पाया वहाँ पे, और अभी भी मैंने इसको कर नहीं किया है खुद से सॉल्व, देखा नहीं इसको, अभी देखूंगा मैं इसको बाद में। आगे हम बात करें फिर कुछ और क्वेश्चन। लगभग 5 क्वेश्चन मैंने आपको इजी बता दिए। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है आपको, मैंने गलत किया वहाँ जल्दबाजी में। इजी क्वेश्चन जल्दबाजी में कई बार गलत हो जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन इजी हो गया आपका। ये मेरा यहाँ पे ये फॉल्ट हुआ था, बस मैंने इसको 5 कर दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन जल्दबाजी में गलत हो रखा है आपका ये। तो अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ ऐसे क्वेश्चंस को निकालते हैं तो 5 और 6 या 7 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है अभी हमारे हो चुके हैं इजी। बाकी ये क्वेश्चन मैंने किए ही नहीं, हो सकता है ये भी इजी हो। प्रैक्टिस का गेम कम था आपका, प्रैक्टिस कम थी आप, इस कारण ये नहीं हो पाए आपको। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये वाला क्वेश्चन में तो ऐसा है आपका। एक क्वेश्चन ये भी था इजी, बाकी ऐसे क्वेश्चन भी थे और सारे, ठीक है। पूरा पेपर हमने देखा आपका। तो जो सी सेट का पेपर है, इसमें हमने कहा कि आप कुछ इजी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके क्या सी सेट को क्लियर किया जा सकता है आपका, जो कि मैंने इसमें बताया था आपका ओवरऑल। इसको देख लेते हैं एक चक्कर और। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं आपका, 8 से 10 क्वेश्चन काफ़ी इजी आपको मिल जाते हैं हर बार। और 8 से 10 क्वेश्चन को आप अगर सही करते हैं यहाँ से, तो आपको 17 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पैसेज से आपको सही निकालने होते हैं। आपका 30 पैसेज के आसपास 29-30 के आते हैं, तो उसमें से 17 पैसेज आपको यहाँ से सही करने होंगे। और 10 क्वेश्चन के आसपास आपका इजी, काफ़ी इजी क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैथ्स में आपके और भी होते हैं आपको जो थोड़ा इजी नहीं है आपका, तो इनको भी आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा इस पर दिमाग लगा के, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं आपका, उनको भी आप अटेम्प्ट करके आपका ओवरऑल आपका सी सेट पास कर सकते हैं आपका। देख सकते हैं आप कुछ क्वेश्चन जो है आपका मॉडरेट लेवल के हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका मॉडरेट लेवल का है आपका, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये तो गलत है, बट मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं आपका। तो उनसे भी आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं आपका। इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल आपका सी सेट का पेपर आप क्लियर कर सकते हैं आपका। 2024 की बात करें हम तो ईयर 1 की आपका मार्कशीट है आपका, देख सकते हैं आप। तो इनके जीएस सेकंड में हम बात करें, पेपर 2 में बात करें तो 75 नंबर इनके हैं आपका। और क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 67 है आपका। तो
उससे कुछ ही आपका लगभग 7-8 नंबर ही ज़्यादा उनके हैं आपका। वहीं आपका 2023 के सेलेक्टेड कैंडिडेट की हम अगर देखें मार्कशीट, तो उसमें जीएस सेकंड में देखते तो उनकी भी लगभग 75 है, जो कि 67 से थोड़ा ही आपका ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा नहीं है आपका। तो कहने का अर्थ ये है आपका कि 67 मार्क्स से आपको ज़्यादा लाना है, चाहे आपका 68 हो, 69 हो, 70 हो, 71 हो, 75 हो, या जो भी हो आपका 100 हो आपका, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेनली आपका टारगेट है आपका 67 नंबर लाना है आपका। सेलेक्टेड कैंडिडेट का भी देख सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है आपका नंबरों में। इस आधार पे आपका आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल सी सेट के पेपर को आप क्लियर कर सकते हैं, आपको 24 में देखने को मिलता है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।